अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान डिजिटल चैनल। मुजम्मिल सोरवर्दी साहब आज मेरे साथ ही हैं। और पाकिस्तान जो है इस वक्त झूठों की अमाजगा बना हुआ है। बहुत ज्यादा झूठ जो है सियासी तौर पे वो तो तहरीक इंसाफ वाले बोल रहे हैं। और वो तो इतनी खैर बेशर्मी से झूठ बोलते हैं जिसे कोई हाथ ही नहीं है। वो कहता है 278 नंबर बंदे मर गए, को कहता फला इतना। इनको मुर्गी और बंदों में फर्क ही नहीं नजर आता। बहरहाल अब लेकिन कोई हुकूमत भी कम नहीं है। अब देखें वो आज आई स्टेट मिनिस्टर फॉर आईटी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, इंटरनेट सही चल रहा है, सारी ऐप्स सही चल रही हैं। और कोई से पूछे तुम आई यू इनकॉम्पिटेंट और यू जस्ट अ लायर, क्योंकि यू जस्ट लाइंग। किसी लोगों से तो फोन पे बात नहीं हो रही है, व्हाट्सएप पे बात नहीं हो रही है, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा, अजाब हुआ हुआ है, ना वाईफाई चल रहा है, ना वो 4G की जो डिवाइसेज हैं वो चल रही हैं। टिकटॉक जो है वीपीएन पे चलाना पड़ रहा है, ट्विटर तो वीपीएन पे भी नहीं इस वक्त चल रहा, एक्स जो है। लेकिन वो मानेंगे नहीं। नहीं सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम चला रहे हैं, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये झूठ का कल्चर नहीं इस मुल्क में खत्म हो रहा, बल्कि बेहयाई से, बेशर्मी से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो मुजम्मिल साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये हुकूमत जो है बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बार बार। कभी उस्मा बुखारी कर रही हैं, तो कभी अता तारड़ कर रहे हैं, कभी कोई तो कभी कोई, कि कितने लोग मरे कितने लोग नहीं मरे। जो जो फिगर जेर है 278 के, 238 के, 140 के, 200 के, 150 के, इनको लाएं अदालतों में पकड़ के, इन पे करें डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन। कि रियासत पाकिस्तान को अपना दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, और इनसे कहें कि आके अपना एविडेंस दे। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे मुबशर लुकमान साहब आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। अच्छा और जी, ठीक है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको पाकिस्तान के सिस्टम और हकायक का कम इल्म है। मतलब पहली बात आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की अदालतों ने क्रिमिनल डेफामेशन पे आज तक किसको सजा दी? मेरी बात सुने, मतलब इस मुल्क में क्रिमिनल डेफामेशन का या डेफामेशन का सबसे बड़ा करें केस तो मेरे सही ना ख्याल में यार। दो। यार आप बात तो सुने ना, अदालतें सजा देती हैं। 35 पंक्ति का केस नजम शेट्टी ने दिया, फैसला हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने शौकत खानम के पैसे यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग करने का केस किया, फैसला हो गया। मेरी बात सुने कि इतने हाई प्रोफाइल डेफेमेशन के, हमारे डेफेमेशन के केसेस लंदन में डिसाइड होते हैं। एआरवाई और जियो का केस लंदन में डिसाइड हो गया, हमको डिग्री लंदन में हो गई, समा लंदन में केस हार गया, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। लिहाजा ये कि जी डेफेमेशन का केस करें। इस मुल्क की अदालतें इज्जत के कत्ल को कोई कत्ल नहीं समझती। माजरत से इस मुल्क की अदलिया डेफेमेशन के केसेस सुनने की का कोई रुझान ही नहीं है। मैंने खुद एक क्रिमिनल डेफेमेशन का केस किया, मैं 10 साल फैसला नहीं ले सका, मैं रोज अदालत जाता था। तो ये कहना कि जी डेफेमेशन का केस करें, इस मुल्क में डेफेमेशन के केस डिसाइड ही नहीं करती अदलिया। जुडिशरी का ट्रेंड ही नहीं है, 70 साल में ट्रेंड नहीं है। मैंने एक सिविल डेफेमेशन का केस किया, तो एंड में जज साहब मुझे कहते हैं कि आप डिग्री तो मांग रहे हैं बहुत ज्यादा पैसों की, तो आप ऐसा करें कोई प्रेसिडेंट ला दें कि कितने की डिग्री पाकिस्तान में हुई है। आपको पता है मुझे 10 लाख से ऊपर का प्रेसिडेंट नहीं मिला। तो इस मुल्क में, इस मुल्क की अदलिया ने डेफेमेशन के केसेस को ना कभी डिसाइड किया है, ना वो डिसाइड करना चाहते। हमें जिसका कसूर है, इस मुल्क में डेफेमेशन के केसेस बहुत लोगों ने दायर किए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला है। लिहाजा ये कि जी झूठ पर डेफेमेशन करें, इस मुल्क में झूठ की सियासत क्यों है? क्योंकि झूठ बोलना कोई जुर्म ही नहीं है पाकिस्तान में। इस मुल्क की अदालतें झूठ बोलने को कोई जुर्म ही करार नहीं देती। हुकूमत ने जुर्म नहीं करार देना झूठ बोलना, वो लिखा हुआ है कानून में कि झूठ बोलना जुर्म है, सजा अदालत ने देनी है। हमें इस मुल्क की अदलिया से गिला करना है। बाकी आपने वो कहा जी, आईटी मिनिस्टर ने आके कहा कि जी सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या कहे बेचारी, रियासत की मुलाजिम है, रियासत के लिए काम कर रही है। जो एप्स बंद की हैं वो भी रियासत का फैसला है, जो इंटरनेट स्लो किया है वो भी रियासत का फैसला है। वो मिनिस्टर आईटी की जरूरत है इंटरनेट स्लो कर ले, नहीं तो यहाँ पर आए प्रेस क्या कॉन्फ्रेंस ना करे ना। कोई, क्या मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, खत्म हो गई बात, झूठ क्यों वो बोल। भी रियासत की जरूरत है कहना। देखिए वो भी रियासत की जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। वो कहते हैं ठीक है, वो कर देते हैं। आप इस तरह ना, हमें ना कुर्बानी के बकरे नहीं तलाश करने चाहिए। ठीक है, फिर अपना बुशरा बेगम को करने दे काम, वो टोने करती रहे अपने, वही ठीक करेगी फिर आके इनको सारों को, अपने जादू से, टोने अगर से। उसके टोन
अगर उसके टोनों से मुल्क ठीक होता तो मुल्क का ये हाल ना होता, और अगर उसके टोनों से माल चलता होता तो ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਅਡਿਆਲੇ ਬੰਦ ना होता, उसके टोनों से काम चलता होता तो उसका पहला वो खामद देखें, उसके कासिम ऊपर सूरी तो कहता है उसको एक अजीब वो- किस्म का जहर दिया है जिससे वो पागल हो गया। नहीं तो वो तो ठीक कह रहा है, पर ये जहर अब नहीं दिया, काफी अरसे से हम्म। उसको दिया हुआ है और काफी अरसे से पागल है। मतलब इस नहीं बारे नहीं, में अभी मैं भी कासिम आप वो ये मुझे बताएं सिर्फ कि एक आदमी इस मुल्क का नेशनल असेंबली का स्पीकर भी रह चुका है, डिप्टी स्पीकर तो था लेकिन कई बार स्पीकर भी रहा, वो आदमी नहीं मैं किस तरह ये जुमले बोल सकता है कि जी ऐसा स्प्रे करते हैं मच्छरों को मारने के लिए कि जिसको सूंघ के बंदा पागल हो जाता है? यार ये क्या बात है? सर इन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद की वो हाँ, सीरीज नहीं होती थी वो इमरान नावल, सीरीज। वो नावल पढ़े हुए हैं। हमें माइंड नहीं करना चाहिए, ये पागलों हम्म। का इज्तिमा है, इस मुल्क को एक पागलों के जत्थे से सामना है। जो जो मैं आपको एक बात बताऊं, इनको अमेरिका में ना मुजाहरा करने के लिए उन्होंने सड़क नहीं दी, कहा पार्क के अंदर करें। इनमें जुर्रत नहीं थी सड़क पे आके मुजाहरा कर लें, उन्होंने कहा पार्क में हम्म। करेंगे। तो इन्होंने पार्क में किया, ये वहां कानून नहीं तोड़ते, यहां तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कानून की पासदारी जो है वो कोई लाजम नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें सजाएं नहीं देती कानून तोड़ने पर। हमें ये कहना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की गवर्नेंस की खराब हुई है उसका एक बेसिक वजह अदलिया भी है, बुनियादी वजह अदलिया नहीं है। नहीं, आपको कल पीर के दिन बड़ी हैरानी होगी जब इस्लाम, मुझे यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक सू मोटो लेगा और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे देगा, क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है इस्लामाबाद में धरना देने की कोशिश करके। मैं नहीं मानता, नहीं होगा। उनके ऑर्डर से जो मर्जी ऑर्डर हों जी, इन जजों में इतनी जरूरत ही नहीं है, दे डोंट हैव द बॉल्स। अब ये तो मैं नहीं कह सकता मुजम्मिल साहब कि ये तो नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो गई, नो नो और नो, लेकिन ये है कि लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं। आप करेज करेज का लफ्ज इस्तेमाल कर लें। आप खाप की खाप खेल, दे आर वीक पर्सन, दे आर वीक जजेस, यू कहाँ नो। से लाएंगे हम सही जजेस? हमारे जिस तरह अच्छा ब्यूरोक्रेट ये है ना जो कोई फैसला नहीं करता, अच्छा हम्म। जज भी वही होता है जो कोई फैसला नहीं करता, तरीक डालता है बस। हम्म। ये तरीक डालने वाले जज हैं सर। तो इसलिए मैं कोई इतना इनसे इतनी पुरुमीद नहीं है कि जी तो इन्हें अदालत हो गई है तो ये बड़ी सजा दे देगा, वो नहीं दे सकता सजा। उसके नीचे 6 के 6 जज उसके खिलाफ हैं, वो बेचारा चीफ जस्टिस क्या कर सकता है? जुडिशरी में अच्छा, इतनी ग्रुपिंग और जिस तरह डिवीजन तहरीक इंसाफ रोज एक नई स्टोरी ले आती है, उस तरह है। फैसल वाडा भी रोज एक नया अटैक और डिफेंस ले आते हैं, तो आग तो दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है ना। देखिए मेरे ख्याल में फैसल वाडा कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ते हैं, उनके दिल की हमदर्दियां अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनका दिल तहरीक इंसाफ में है, वो खुद कहीं भी मौजूद हो। वो चाहते हैं इमरान खान बच जाए, वो चाहते हैं पीटीआई की सियासत बच जाए। मैं उनको अभी भी तहरीक इंसाफ का, उनका पॉलिसी पर इख्तलाफ हो सकता है, जैसे फवाद चौधरी का आजकल तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ है, लेकिन इन लोगों के दिल तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। ये आज भी इमरान खान को हीरो मानते हैं, आज भी कहेंगे वो बेकसूर है, कसूर बुशरा बीबी का है, कसूर फलां का है। नहीं, खान तो ऐसा नहीं है। आप फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुन लें, आप वाडा की गुफ्तगू सुन लें, नहीं नहीं वो बुशरा ने उसको खराब कर दिया, वो तो मासूम था, उसने तो कभी करप्शन, वो तो करप्ट नहीं था, बुशरा ने आके करप्शन की। इन सब के दिल आज भी पीटीआई में तरसते हैं, ये आज भी खान के फैन है, ये बैठे नहीं नहीं, कहीं फैन और नहीं है। हाँ, इनकी कोशिश है कि इनको वापस ले ले, वो जैसे धोबी के कुत्ते का होता है यार, वो बस कहीं फिर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, दो टंगों वाला कुत्ते की आप बात कर रहे हैं, इसलिए तो मेरा वो ये आप ख्याल है कि फैसल वाडा साहब बेशक मुकदमा एस्टेब्लिशमेंट का लड़ते हैं, लेकिन हमदर्दी उनकी पीटीआई और इमरान खान के साथ। उन्होंने अब वो अरूज देखा हुआ है ना, मिनिस्टर भी रहे हैं, सब कुछ अय्याशी भी की है। जो भी किया है या नहीं किया, वो तो इधर से भी सेनेटर हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो मिनिस्टर बनना चाहे तो बन जाएंगे, उनको मिनिस्टर बनने से कौन रोक सकता है? सवाल यही है कि वो पीपल्स पार्टी के खाते में से बनना था, पीपल्स पार्टी ने उन्हें सेनेटर बनाया था, बेशक वो खुद को आजाद भी कहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो चाहते हैं कि खान बच जाए। खान की अपने खान आज फवाद चौधरी और फैसल वाडा को बुला के कहे कि मैं आपको पार्टी का भाग दौड़ दे रहा हूँ, आपने मुझे बचाना है, ये दोनों इनकार करेंगे?
नहीं, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर खान ना भी कहे, खान का कोई जेलर भी मैसेज दे दे, तब भी ये यही करेंगे। आज ये हमें एस्टेब्लिशमेंट के वकील नजर आते हैं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के पास खान के वकील बन जाएंगे। तो अली अमीन गंडापुर का क्या मुस्तकबिल है जी? महफूज है सर, ही इज अ गुड चैप। ये अब नई पॉलिसी है आप लोगों की, गंडापुर हमारी की तारीफ करो और बुशरा को गिरफ्तार ना करो, क्योंकि पार्टी तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, बुशरा आए इस्लामाबाद, गिरफ्तार हो जाएगी, उन्हें मिलना नहीं इमरान खान को, आ जाए गिरफ्तार कर ले। देखें, अगर उस दिन वहां मौके से उसको गिरफ्तार करते तो वो हीरो बन जाता। मौके से नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था। मैं उस पॉलिसी के हक में था कि ये भागना चाहते हैं तो इनको भागने का मौका देना चाहिए। अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए जब वो इस्लामाबाद आए। उस दिन पकड़े जाते तो हीरो थे, अब जीरो हो गए, आप पकड़े जाएंगे तो अब हीरो नहीं बन सकते। तो आपके बड़े बड़े जय्यद सहाफी जो हैं, जैसे हामिद मीर साहब हैं, वो कहते हैं जी मैंने खुद गोलियां चलते सुनी, देखी, और लाशें गिरते हुए देखी, जख्मियों को देखा। अभी क्या कहें हम? सर मैं किसी फर्द वाहिद को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता आपसे, आपके साथ। मैंने एक सिंपल बात की कि पाकिस्तान में झूठ बोलने की कोई सजा नहीं। अगर इस मुल्क की अदलिया सीरियस हो जाए और ये कहे कि हम, देखें कानून में लिखा है कि डेफेमेशन के केसेस 90 दिन में डिसाइड होंगे। अगर डिसाइड होने लग जाए तो सब ठीक हो जाए। ये मेरे जज साहब ने जब कहा कि आपको कितना जुर्माना चाहिए, तो हमने उनसे कहा कि हमें 10 करोड़ जुर्माना चाहिए। उन्होंने कहा जी 10 करोड़ क्यों जुर्माना चाहिए, आपकी इज्जत कौन सी 10 करोड़ की खराब हुई है? तो हमने जज साहब से कहा कि जज साहब दी फाइन्स आर एग्जाम्पलरी, ताकि आगे कोई ये जुर्म ना करे। अगर आप मामूली जुर्माने करेंगे तो सब ये जुर्म करना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पलरी फाइन इसलिए किए जाते हैं ताकि बाकियों को कान हो जाए कि ये जुर्म नहीं करना, इसका बहुत भारी जुर्माना है। ये कोई हैसियत के मुताबिक जुर्माने नहीं किए जाते हैं, ये किए जाते हैं आगे से जुर्म को सिविल डेफेमेशन में। तो पाकिस्तान की अदलिया ने आज तक, आप बता दें, किसी झूठ पर किसी को जुर्माना किया? चले क्रिमिनल छोड़ दें, सिविल साइड पे लेकिन जुर्मानों पे तंग बड़ा किया। मसलन मैं हूँ 14-14 साल से मुख्तलिफ केसेस भुगत रहा हूँ ना, मुख्तलिफ अदालतों में। हालांकि झूठे केसेस हैं, डिसाइड हुए, झूठे केसेस होने ही नहीं चाहिए। तो नहीं, मैं कहता हूँ ये झूठा केस भी अदालत को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए ना। ये झूठा क्यों नहीं फेंकते? 14 साल से केस क्यों चल रहा है? आप पे किसी ने झूठा केस किया डेफेमेशन का, आप 14 साल से लड़ रहे हैं, अदालत को 90 दिन में क्या 60 दिन में उस केस को झूठा करार दे के बाहर फेंक देना चाहिए। अब फौरन तो अदालत है उसको झूठा करार देने का। केस सच्चा है या झूठा है, केस अदालत में आ गया, अदालत झूठा करार दे दे। मसला यही है कि अदालत डिसाइड ही नहीं करती, तरीक डालती रहती है। मसला यही है। तो इसलिए इस मुल्क में झूठ इसलिए चल रहा है, आप जो मर्जी झूठ बोलते हैं, और हुकूमत भी इसीलिए मजबूर है लोगों को दूसरे किसी पर्चों में गिरफ्तार करने के, कि उन्हें पता है कि झूठ, फेक ट्वीट पे या फेक स्टोरी पे, फेक यूट्यूब पे, फेक खबर पे गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं। तो यार फिर अपना मती अल्लाह वगैरह को क्यों गिरफ्तार किया? तो सबको पता है वो केस गलत है, या तो सही सही केस कर लेते। इसका तो हरासमेंट ही है ना सिर्फ। आई एग्री, गलत केस किया, लेकिन हुकूमत क्या करती, वो पुराने सही केस में गिरफ्तार कर ही नहीं सकती थी, वो तो अगले दिन अदालतों ने छोड़ देना था। इस मुल्क में गलत खबर देना, मैं ये नहीं कह रहा मती अल्लाह ने कोई गलत खबर दी है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वो जो दोस्त गलत खबर देते हैं, उनको सिस्टम में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं कि उनको उनकी गलत खबर पर सजा मिल सके। दे आर नॉट अकाउंटेबल। बहरहाल चलें, अब देर आई दुरुस्त है। के शो में कहा 278 लोग मर गए हैं। पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद है, कोई अदालत है जो लतीफ खोसा को ऑन एयर मुल्क के सबसे बड़े चैनल में, टॉप रेटेड शो में झूठ बोलने पर सजा दे सके? नहीं कोई नहीं है, कोई अदालती निजाम, कोई कानून, कोई चक्कर। ही विल गेट अवे, बाकियों को झूठ बोलने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मसला ये है कि पाकिस्तान की अदलिया झूठ बोलने की सजा नहीं देती, कानून मौजूद है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या बन रहा है? मेरे ख्याल में इंडिया एंड पाकिस्तान हाइब्रिड पे मान जाएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया की पाकिस्तान ने इतना वर्कअप क्यों किया था सारों को? मेरे ख्याल में वर्कअप करना चाहिए था, ताकि कोई, मेरा मतलब है, आप अपनी बात मनवा सकें। आपको पहली ईमेल पे तो नहीं मान जाना चाहिए। यू शुड रेजिस्ट टिल द एंड।
और ताकि पूरी दुनिया आपको रिक्वेस्ट करे। अब जो मैंने कहा है, बाकी बोर्ड्स भी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसका कोई पेमेंट शेड्यूल भी तय हो रहा है, तो वी शुड रेजिस्ट टिल द एंड। हमें यही पोस्चर रखना चाहिए कि हमें नहीं कबूल, लेकिन चूंकि पैसा सारा इंडिया का है क्रिकेट में, तो फिर सारे बोर्ड जब बोर्ड में इंडिया के साथ खड़े वोट डाल देते हैं तो क्या करें। ठीक है मुजम्मिल साहब, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मुजम्मिल इंशाल्लाह। सोहरवर्दी से अगर कोई सवाल करना हो तो कमेंट्स में राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।